वॉइस, आज की आवाज। इंदौर की जिला कोर्ट में इस साल की आखिरी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज की लोक अदालत के लिए 70,000 से अधिक कैश की लिस्टिंग की गई है, जिसमें से आज 20,000 से अधिक केसों सुनवाई के लिए रखे गए हैं, जिसमें अधिकांश नगर निगम, यातायात विभाग, बिजली विभाग, पानी की समस्या को लेकर, रोड एक्सीडेंट की समस्या को लेकर मामले में आज सुने जाएंगे और इसका समझौता भी किया जाएगा। इस साल की आखिरी लोक अदालत का इंदौर की जिला कोर्ट में आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की लोक अदालत ऐतिहासिक है, क्योंकि यह साल की आखिरी लोक अदालत है और इसमें 20,000 से अधिक मामलों पर सुनवाई होगी, जिसमें इंदौर नगर निगम से संबंधित, बिजली विभाग से संबंधित, यातायात से संबंधित, फैमिली कोर्ट से संबंधित मामलों पर सुनवाई होगी और ज्यादा से ज्यादा मामलों में समझौते की कोशिश की जाएगी, ताकि आम व्यक्ति को, आम लोगों को न्याय मिल सके। साथ ही आज की लोक अदालत में रोड एक्सीडेंट के मामले में 38 लाख का क्लेम भी पास किया जाएगा, जो कि मृतक के परिवार को एक राहत देने वाली खबर है। उल्लेखनीय है कि साल 2020 में उत्तर प्रदेश के एक युवक की ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जो प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसके परिवार ने डेथ क्लेम के लिए इंदौर की जिला अदालत में केस दायर किया था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में समझौते के तहत 38 लाख रुपए मृतक के परिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद शर्मा के हाथों दिए गए हैं। मेरे पक्षकार द्वारा उनके पति का रोड एक्सीडेंट हो गया था पालदा नाका पे, उसमें उन्होंने क्षतिपूर्ति के लिए वो केस मैंने हैंडल करा है पूरा, और वो केस न्यायालय में प्रस्तुत करा। उनका एक 6 साल का बेटा था और एक पत्नी थी। उनके माध्यम से केस न्यायालय में दर्ज हुआ और करीब 3 करोड़ का मैंने केस न्यायालय में प्रस्तुत करा था क्षतिपूर्ति के लिए। पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके अनुसार पूरा नाप तोल के ही जो भी इनकम है, जो भी उसकी वो रहती है, उसके हिसाब से केस डिसाइड होता है। पर अपन क्या रहता है कि थोड़ा सा आगे करके लगाते हैं कि कभी कुछ उसमें अपने को कुछ बढ़ोतरी के चांसेस हो तो अपने को पैसा मिल जाए। तो न्यायालय ने और कंपनी ने सहयोग करके उसको मैंने कॉम्प्रोमाइज करा, और वो महिला काफी, माने उसकी स्थिति, माने एक अर्निंग मेंबर के जाने के बाद पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो अपने इंदौर के मकान को छोड़ के, जो किराए पे था, वो छोड़ के यूपी में उनके परिवार के साथ चली गई। अब वो वहां पे भी उसे बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए केस को हमने राजीनामा करके सेटल करा और उनको अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मिल पाए, इसलिए अपन ने ये काम कंपनी के मार्फत राजीनामा किया। कितने दिनों में ये केस ये सब है ना, मैंने 2021 में प्रस्तुत करा था केस, और लॉकडाउन के चलते 2020 और 21 का जो मामला था वो पूरा था, कोर्ट तो सब बंद थी उस कोविड में। पर 2022 में मैंने प्रयास करके, और 2022 करते करते मेरे को 23 में पूरा सेटलमेंट हो गया हमारा ही। लास्ट दिसंबर हमारा ही सेटलमेंट हो गया, और आज 38 लाख रुपए का अमाउंट कंपनी ने लोक अदालत के माध्यम से, न्यायालय ने हमें बोला था, कंपनी को बोला था कि आप पेमेंट की प्रोसेस कर दें और उसी दिन तत्काल इसको पेमेंट मिल जाए। तो ये व्यवस्था पूरी हो गई। ये घटना कब की थी? 2/11/2020 की, और वो कंपनी में मैनेजर के पद पे थे, मेडिकल कंपनी। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु टोके, एडवोकेट। ये पूरा प्रकरण क्या था, किससे संबंधित था जो आज ये? इस प्रकरण में 2/11/2020 को ये व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से जा रहा था और ट्रक वाले ने एक्सीडेंट किया और इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद इसकी पत्नी और एक बच्चा और माता पिता ने यहाँ पर प्रकरण फाइल किया था, क्योंकि 3 करोड़ के लिए किया था। ये व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और वहाँ मैनेजर था, तो उसकी इनकम जो है 42,000 के आसपास थी महीने की। तो हमने उसको कैलकुलेशन करके, और चूंकि इनके एडवोकेट जो है मिस्टर ठोके, हिमांशु ठोके, इनका आग्रह था कि साहब ये उत्तर प्रदेश के रहने वाला है और यहाँ पे काम करने आया था, पूरी फैमिली उत्तर प्रदेश चली गई है। तो हमने इस प्रकरण में 38 लाख में राजीनामा करा, और सबसे खास बात यह है कि आज राजीनामा करा और आज ही इंश्योरेंस कंपनी ने चेक बना के इनको अवार्ड राशि का भुगतान कर दिया है। ये चेक जो है कंपनी ने बना के आज तो इनके पीड़ित परिवार को देने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करने जा रही है। सर, जैसे कि आपने कहा कि 3 करोड़ का उन्होंने डिमांड करी थी, तो क्या वो सहमत हो गए इस 38 लाख के चेक से?
ये बात सही है कि 3 करोड़ की डिमांड हुई थी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के जो केस में कोर्ट फीस नहीं लगती, 30 रुपए के न्याय शुल्क में ही प्रकरण प्रस्तुत हो जाता है। तो डिमांड तो ज्यादा होती है, लेकिन जो एक सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है, मोटर व्हीकल एक्ट के दिशा निर्देश है, उसके हिसाब से इनकम, एज और डिपेंडेंसी ये सब देखते हुए कैलकुलेशन किया जाता है, और इसमें कहीं भी बार्गेनिंग करने का अवसर नहीं रहता। जो निर्धारित है मापदंड, उसके अनुसार ही भुगतान होता है। आपका नाम? संजय मेहरा, एडवोकेट, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। थैंक यू। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये साल की अंतिम लोक अदालत है, और हम लोग इस लोक अदालत को उसी तरह एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगर न्यायपाल का न्याय अगर धर्म है, तो लोक अदालत उसका त्योहार उसी तरह है जिस तरह से होली, दिवाली, क्रिसमस और रमजान मनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ लोक अदालत का बड़ा महत्व है, और इस लोक अदालत के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि राजीनामा के माध्यम से अधिक संख्या में केसेस का निराकरण हो, पक्षकारों को तुरंत न्याय मिले, उनके जीवन में गुणोत्तर बढ़ोतरी हो, वह खुशहाल रहें। यही इस लोक अदालत का मकसद है। जैसा कि आपने पूछा कि इस बार करीब 68-69 खंडपीठ बनाई गई हैं, और इसमें नगर निगम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, दूसरे विभाग भी, फैमिली कोर्ट सभी शामिल हैं, और राजीनामा योग्य अधिक से अधिक संख्या में केसों का निराकरण हो, हम सभी का ये प्रयास है। हमारे सारे कर्मचारीगण, न्यायाधीशगण और सभी हमारे सम्मानीय अधिवक्तागण और इस स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स, यहाँ के सभी पदाधिकारी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि इस बार बहुत अच्छे केसेस का हम निराकरण कर पाएंगे, और पक्षकारों को तुरंत भुगतान हो, उनको पैसा मिले या उनको न्याय मिले, या उनकी लिटिगेशन खत्म हो, जो विवाद है उसका अंत हो। यही इस लोक अदालत का मकसद है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे कौन सी कंपनी थी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक 38 लाख का चेक अभी एक पक्षकार को दिया गया। तो ये राजीनामा के माध्यम से उनको तुरंत न्याय मिला, और उनको पैसे का भुगतान आज ही हो जाएगा, जैसा आप उन्होंने बताया। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये लोक अदालत के माध्यम से इस तरह के केसेस का निराकरण हो, जिससे पक्षकारों को न्याय मिले। और काफी बड़ी संख्या में केसेस रखे गए हैं, जिसमें सिविल, क्रिमिनल, फैमिली कोर्ट्स के सभी प्रकार के केसेस, चेक बाउंस के केसेस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के केसेस रखे गए हैं इसमें। और यही प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में इन केसों का निराकरण हो। तो कुल कितने केस होंगे आज, और कुछ विशेष? लगभग जो हमने चिन्हित केस किए हैं वो 77,000 के आसपास केसेस चिन्हित किए हैं, और जिसमें 15 से 20,000 केसेस आज रखे गए हैं। और यदि कोई पक्षकार आता है और कहता है कि हमारे केसेस का निराकरण करना है, भले ही वो न रखा गया हो, तो हम उसको तत्काल निकाल के उसका भी निराकरण करने का प्रयास करेंगे। कोई भी आएगा, पूरा प्रयास रहेगा कि सभी मिलके उस केसेस का हल करें। समझाइश देने की जरूरत पड़ेगी, उनके साथ बैठने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग वो भी प्रयास करेंगे। प्रयास यही है कि अधिक से अधिक पक्षकारों को लाभ हो। सर, जो 38 लाख का चेक दिया गया उसका क्या मामला था, किस मामले पे? वो रोड एक्सीडेंट का मामला था। उसमें किसी परिवार के मेंबर की डेथ हुई थी, और उस डेथ से जो परिवार को हानि हुई, हालांकि वो जो व्यक्ति जाता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इसके बावजूद ही कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस था वाहन का, तो उस कंपनी ने उनको पैसा दिया, जिससे कम से कम उनका लाइवलीहुड, उनका जीवन यापन परिवार का। कोर्ट के अलावा हमारी महू, सांवेर, देपालपुर, हाथोद, चारों तहसीलों में खंडपीठ बनाई गई हैं। वहाँ जो जजेस पदस्थ हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम, जैसा आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, नगर निगम ने भी पूरा व्यवस्था की है कि वो भी जितने भी प्रॉपर्टीज के जो टैक्स के मामले हैं, बिजली के नल के मामले हैं, उन्होंने भी बनाया है सभी ने। तो वहाँ जाके भी अपना जो कर है वो अदा करके अपने मैटर को सेटल कर सकते हैं। यातायात पुलिस के केसेस बहुत हैं, वो भी आ रहे हैं, उनका भी कंपाउंडिंग की जा रही है। तो जिसमें राजीनामा हो सकता है, ऐसे सभी केसेस को हम लोग ले रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस चेक बाउंस के केसेस हैं, बिजली विभाग के केस हैं,
ये केसेस प्रमुखता से हम लोग ले रहे हैं और इसके अलावा क्लेम केसेस बहुत हैं, रोड एक्सीडेंट के केसेस बहुत हैं, तो उन केसेस को भी हम बड़ी मात्रा में ले रहे हैं, जिसमें हमारा सभी कंपनियां सहयोग कर रही हैं।